दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नाव और धारा। आपको दिख ही रहा होगा नाव और धारा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो, उससे उस एग्जाम्स में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। तो इससे पहले आप करते क्या होंगे, फॉर्मूला वगैरह लगाते होंगे और इसका आंसर लाते होंगे। ठीक है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम बस इतना है कि एग्जाम टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, और टाइम भी आपका काफ़ी खाने वाला है। तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको ट्रिकी लगेंगे। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा लेकिन आपको लगेगा क्या है, ये ट्रिक है। ठीक है, जिसके सहायता से आप आसानी से सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, बस 5 से 6 सेकंड जब तक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं ध्यान से समझना है। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, नाम को समझिए सबसे पहले। क्या नाम है इसका, नाव और धारा या फिर बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए नाम में आपका मीनिंग छिपा है, नाव और धारा। मतलब इसमें क्या है, दो ही कॉन्सेप्ट होंगे नाव और धारा को लेके। ठीक है, नाव और धारा को लेके तो क्या हो सकता है, देखिए धारा मतलब क्या, नदी। या तो नदी जो है मोस्टली नदी क्या होते हैं, बहती है, लेकिन अगर झील वगैरह हो तो क्या हो, शांत हो सकता है। तो एक तो आएगा आपका शांत जल। क्या आएगा, शांत जल। ठीक है, एक क्या आएगा, एक आएगा धारा के साथ। एक क्या आ जाएगा, धारा के साथ। ठीक है, बहुत बार इसका नाम चेंज करके दिया रहता है, अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ। एक क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल, धारा के उल्टे। ठीक है, या फिर प्रतिकूल। ठीक है, तो अब देखिए धारा के साथ चलेगा कौन, तो ऑब्वियसली नाव। देखिए दो हो सकता है, कभी कभी तो दिया रहता है आपका नाव, मोस्टली आपका नाव ही दिया रहता है, लेकिन कभी कभी बोलता है कि कोई बच्चा लड़का क्या कर रहा है, वो तैर रहा है, तो हमेशा हम इसको नाव ही समझेंगे, उस इंसान को भी लोग नाव ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो आपका टर्म्स है वो यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको बस आंसर तक, करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो ये 3 चीज़ है। अब और 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए एक भी, अच्छा ये भी क्या है, देखिए भी यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे वेग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेग। ठीक है, और एक होगा बी। अच्छा बी मतलब क्या, बी मान लेते बोट। ठीक है, बी क्या, बोट। ठीक है, बोट यानी कि क्या, नाव। ठीक है, नाव। अगर बच्चा, इंसान, कोई कुछ भी दिया हो, हमेशा उसको हम क्या मानेंगे, बोट ही मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा और एक क्या, एस। एस मतलब क्या, स्ट्रीम। स्ट्रीम। ठीक है, इतना समझ में आया। बस ये 3 चीज़ ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, इस चैप्टर को करने के लिए। आगे 2 और रिलेशन मैं बताऊंगा, लास्ट रिलेशन है, इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे हम बहुत ही आसानी से जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो 2 इक्वेशन क्या है, देखिए तो एक क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है जो बोट है वो शांत जल में चल सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, धारा के साथ चल सकता है, या फिर धारा के उल्टा चल सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक बोट है। ठीक है, कोई एक बोट है जिसको हम बी से दिखाएंगे, अभी भी मैंने आपको बताया बोट किससे दिखाएंगे, बी से दिखाएंगे। तो कोई एक बोट है, ठीक है, जिसका चाल है मान लेते हैं भी, उसका चाल क्या है, भी। तो बोट का चाल क्या होगा, बी भी। ये जो बी भी मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, भी बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब नाव का वेग। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, यानी नाव की चाल। ठीक है, अच्छा और एक क्या हो सकता है, और एक किसका चाल हो सकता है, एक चाल हो सकता है स्ट्रीम का मतलब धारा का, इसको मैं धारा लिख देता हूँ। ठीक है, एक क्या हो सकता है, भी एस मतलब किसका, धारा का चाल, एक ही कर दीजिए इसको, चाल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये दोनों समझ में आया, इतना समझ में आया, बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि क्या कंडीशन हो सकता है, या तो जो बोट है, ठीक है, वो शांत जल में चल सकता है। जब वो शांत जल में चलेगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बस वी भी होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो धारा के साथ चले, तो जब धारा के साथ चलेगा ना तो उसका चाल क्या हो जाएगा, उसके चाल में वो जो धारा का चाल है जो कि भी एस है वो भी क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बन के हमारा पहला नंबर इक्वेशन। बस अब इक्वेशन को समझ के रखिए। तो धारा के साथ जब भी चले कोई भी बोट, ठीक है, तो उसका जो आपका
चाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वी बी प्लस वी एस। ठीक है, ये कब बनेगा, ये धारा के साथ। अगर शांत जल में बात करें तो बस वी बी, सॉरी ये वी बी, ठीक है, लेकिन धारा के साथ चले तो क्या हो जाएगा वी बी प्लस वी एस। ठीक है, धारा के साथ आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जब भी धारा के साथ आपको बात करें, ठीक है, किसी भी बोट का, ठीक है, जो ये मतलब ट्रैवल बताए कि ठीक है कोई बोट जो है धारा के साथ, ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है और धारा का चाल जो है मान लेते हैं कि जो आपका बोट है, ठीक है, आपको ऐसे बोले कि जो बोट है ना वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, लेकिन क्या धारा के साथ चल रहा है और धारा का जो चाल है, ठीक है, जो स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम का जो चाल है, ठीक है, वो कितना है, स्ट्रीम का चाल आपका दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उस समय जो आपका बोट का जो चाल होगा, बोट का जो एक्चुअल चाल होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, वी बी प्लस वी एस। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक चीज़ और है, वो क्या है, धारा के उल्टा। अगर धारा का उल्टा हो तो क्या होगा, मतलब कोई बोट मान लेते वो वी बी चाल से चल रहे हैं। ठीक है, कैसे, धारा के ठीक उल्टे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे क्या, धारा के चाल को, मतलब वी एस को। अभी भी मैंने आपको बताया वी एस मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, और वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये कब बनेगा ऐसा सिचुएशन, जब वो धारा के उल्टा हो। ठीक है, धारा के उल्टा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, धारा के उल्टा। ठीक है, इतना समझ में आया। बस इतना ही तो था इसमें, इस चैप्टर में बस ये 2 कॉन्सेप्ट था। अगर क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप बस इन दोनों कॉन्सेप्ट को, एक वी बी प्लस वी एस कब यूज़ करेंगे और वी बी माइनस वी एस कब यूज़ करेंगे, इसको अगर आप समझ गए। चलिए मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। वी बी प्लस वी एस मतलब क्या, जब वो धारा के साथ चले, ठीक है, और जब उल्टे चले, धारा के उल्टे, तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी एस। इस 2 कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और आपका आंसर आसानी से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में इन दोनों रिलेशन को यूज़ करके निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इस बुक से, जो कि क्वेश्चन का सेट है, जिसमें करीबन आपका यहाँ पे, अच्छा, इस चैप्टर में टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। मैं हर एक लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे वगैरह हर एक, उसके बाद डीआरडीओ, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सेंट्रल और स्टेट, ठीक है, सभी लेवल का जो क्वेश्चंस जो इससे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को दिया गया है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बस किसके सहायता से, इन 2 रिलेशन के सहायता से। ये एक वी बी प्लस वी एस और वी बी माइनस वी एस, जो 2 रिलेशन मैंने अभी आपको समझाया, उसी के हेल्प से। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसके बाद तथा वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि शांत जल में एक नाव की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, क्या बोला आपको, शांत जल में नाव की चाल मतलब क्या, वी बी। ठीक है, कितना दिया हुआ है, वी बी दिया हुआ है आपका, देखिए कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद देखिए, तथा वह एक नदी में चल रही है। ठीक है, एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर, धारा की गति यानी क्या, वी एस। वी एस कितना, 1.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अनुप्रवाह में उसकी, उस नाव की चाल क्या होगी। अच्छा, अनुप्रवाह मतलब क्या, देखिए बहुत बार आपको इस तरह के नए नए टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, अनुप्रवाह मतलब भी होता है धारा के साथ। ठीक है, अनुप्रवाह मतलब भी क्या होता है, धारा के साथ। तो देखिए धारा के साथ चल रहा है, ठीक है, जो नाव है वो कैसे चल रहा है, धारा के साथ चल रहा है। ठीक है, जो कि वी बी, जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, और जो धारा का चाल है वो कितना, धारा का जो चाल है आपका वो कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और कैसे चल रहा है वो, धारा के साथ चल रहा है। कैसे चल रहा है, धारा के साथ चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा ये वाला बनेगा। ठीक है, वी बी प्लस वी एस का, तो बस लिखिए यहाँ पे वी बी प्लस वी एस। ठीक है, तो देखिए वी बी कितना है आपका, 8 किलोमीटर। ठीक है, आपका कितना है, 8 किलोमीटर, तो लिख लीजिए यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और वी एस देखिए आपको कितना दिया हुआ है, वी एस जो आपको गिवन है कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख लीजिए प्लस 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़िए दोनों को, 8 और 1 9, और 0.5 मतलब 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा,
राइट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बस टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए मैं आपको इतना ज़्यादा समझाया तो इतना टाइम लग रहा है, आप आसानी से इसको सेकेंडों में कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त इतना कि आपको ये दो इक्वेशन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि कब वी बी प्लस वी एस, कब वी बी माइनस वी एस, और वी बी क्या है, वी एस क्या है, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आए फिर से बैक जाइए, फिर से इसको देखिए तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगर फिर भी नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है शांत जल में नाव की गति क्या होगी। क्या है, शांत जल में, ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। शांत जल में नाव की गति क्या होगी यदि अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब क्या, धारा के साथ, ठीक है, अनुप्रवाह में उसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा धारा की गति 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या शांत जल में नाव की गति क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखें तो आपका क्या गिवन है यहाँ पे। देखिए आपका गिवन है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी, ये तो आपका पूछा गया है, ठीक है। यदि अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, तो देखिए धारा के साथ जो होगा तो क्या इक्वेशन बैठेगा, कौन सा रिलेशन मैंने आपको बताया था, वी बी प्लस वी एस, धारा के साथ, है ना। तो देखिए वी बी प्लस वी एस, ठीक है, वी बी प्लस वी एस आपका क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला ना कि अनुप्रवाह में उसकी गति मतलब क्या, नाव की गति क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए वी बी प्लस वी एस इक्वल टू कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, अब आपका बोला है कि अच्छा तथा धारा की जो गति है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की गति ये रहा वी एस, है ना, कितना 2.5। तो आप क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए वी बी तो आपका गिवन नहीं है, प्लस ये तो निकालना ही है ना, धारा की जो गति है वो कितना 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और बराबर में ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा तो था ही आपका, ठीक है। बस आपसे ये तो पूछा है, बताइए बोट की जो चाल है वो क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी, मतलब वी बी क्या होगी, वी बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी। तो क्या करना है आपको, वी बी इक्वल टू, इसको इधर लेकर आइए, साइड चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2.5 बराबर में कितना हो जाएगा, 12 से 2 गया तो आपका हो जाएगा 9.5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बस टिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक नाव की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में, ठीक है। शांत जल मतलब क्या, वी बी, सिर्फ वी बी कितना है, देखिए गिवन है आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लिखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा वह जिस नदी में चल रही है, वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की गति मतलब क्या, वी एस कितना, देखिए धारा की जो गति है वो 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा के विपरीत देखिए उधर प्रवाह, ये भी इन सभी टर्म्स को भी याद रखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि टर्म्स आपको समझ में नहीं आते, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा आंसर ही आपका गलत आ जाता है, ठीक है। वो आंसर भी आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आप टिक करेंगे आपको लगेगा कि राइट है, जबकि आपका आंसर माइनस में चला जाएगा, ठीक है, मार्क्स जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए उधर प्रवाह यानी कि विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, आपसे पूछा है विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, मतलब क्या, वी बी माइनस वी एस आपसे पूछा है, ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन रहा, ठीक है। धारा के उल्टे जब भी हो, ठीक है, विपरीत हो तब क्या यूज़ करेंगे, वी बी माइनस वी एस। तो देखिए ये रहा इक्वेशन वी बी माइनस वी एस। तो देखिए वी बी कितना है, वी बी है आपका 7 माइनस, देखिए वी एस कितना है, ये जो वी एस है कितना है 1.75 घटाइए इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5.25, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, और आगे की वीडियो में मैं आपको बाकी के जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन है, एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, और एक एक करके जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे टफ होती जाएंगे और लेवल भी अच्छा होता जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक आपको करना है क्या है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 7 तक यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दिख रहा होगा आपको, ये 7 तक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, ठीक
ठीक है। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ से आप अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।